एक मीटिंग प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, आज का विषय है कि परमधाम में राज जी है या कृष्ण जी है। वैसे तो इस विषय पर पूरे हमारे निजानंद संप्रदाय प्रणामी समाज में बहुत बार इस विषय पे बात हो चुकी है और इस विषय को सब लोग बहुत बहुत मंथन करके छोड़ भी चुके हैं, इसका निष्कर्ष भी निकाल चुके हैं। लेकिन अभी भी कुछ सुंदर साथ ऐसे हैं जिनके मन में ऐसा भाव बना रहता है या उनको कुछ क्लैरिटी नहीं है। तो ये ऐसा विषय है सुंदर साथ जी, जल्दी कोई चुनता भी नहीं है इसको वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि इसमें कभी कभी क्या होता है कुछ जोश और कुछ मत भिन्नता के कारण जो है कुछ कुछ ऐसा होता है कि कभी कभी जो है विचारों में मतभेद दिखाई देता है। फिर भी इस पे बहुत बार मंथन हो चुका है, लेकिन फिर भी दो सुंदर साथ की आग्रह थी कि इस पे एक वीडियो बनाया जाए और बड़े प्रेम से हम लोग इस पे जो भी बात करेंगे वो वाणी के आधार पर करेंगे, वाणी की चौपाइयों से करेंगे। अपने मन को, भावों को यदि हमें इस विषय पे प्रदर्शित करना है तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम इस विषय को अपने दिल में धारण करेंगे और जानेंगे कि परम धाम में कौन है, राज जी या श्री कृष्ण जी। ये आज का विषय है, तो इस पर ही आज मंथन करने के लिए हम लोग बैठे हैं। सुंदर साथ जी, किसको बुलाऊं मैं? सबसे पहले जो भी अपने आप पहले से इसकी शुरुआत करना चाहता है वो आ सकते हैं इसके लिए। सबसे पहले संगीता दीदी को बुलाती थी, वो तो आई नहीं है आज लग रहा है। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। अमिता जी सबसे पहले बताएंगे, बताइए दीदी। ज्यादा कुछ मुझे नहीं पता है दीदी, फिर बाद में बिजी हो जाऊंगी मैं, इसलिए थोड़ा जो भी भाव है, जैसा कि ये भजन के माध्यम में भी बताया है ना, भजन के जरिए भी कि नाम से परे है पिया नाम तो धरा है। हाँ, वहां भी नाम का तो काम ही नहीं है। नूरी स्वरूप है राजी महाराज का, हम सब सखियों का, श्यामा महारानी का, सबका, सभी तत्व वहां तो नूर से भरे हैं। तो मेरे को तो यही समझ में आया है कि वहाँ ना ही कृष्ण जी है और ना ही राज जी है। ये तो हमें यहाँ समझने के लिए, इस तरह से समझाने के लिए कि मतलब राज जी का मतलब होता है कि राजाओं के राजा। तो इस तरह से वो सर्वश्रेष्ठ हैं कि तो उनको सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए इस तरह के नाम दिए गए हैं। मुझे तो यही समझना है। उनको पुकारने के लिए कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ेगा। इस दुनिया तो शब्दों से हाँ भरी जी। हुई है, तो शब्द कुछ लेने पड़ेंगे। तो उनको राज्य कह दिया, यानी कि राजाओं के राजा, इस प्रकार से उनको राज्य कह दिया गया। बिल्कुल सही, अमिता जी ने बहुत अच्छे से बताया अपनी बात। और प्रणाम जी। और कोई इसके बारे में कहने के लिए आएंगे? रंजना दीदी, आप, रंजना दीदी दिल्ली वाले, आप कुछ कहेंगे इस विषय में? क्योंकि ये विषय तो बहुत पुराना है, सब कोई इसके बारे में कुछ ना कुछ कह सकते हैं। रंजना दीदी, रंजना दीदी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। परमधाम में तो दीदी राजी महाराज, राजी श्यामा जी, परमधाम में राजी श्यामा जी हैं। हेलो, कृष्ण तो नाम यहाँ किसी न किसी नाम से तो आवाज नहीं आ रही। आ रही है, थोड़ी सी वैसी आ रही है। हेलो, प्रणाम। हाँ, यहाँ पे किसी न किसी नाम से तो पुकारेंगे ना। करो मूल मिलावे का ध्यान जहाँ पर आत्म बैठी है। हमारे राज श्यामा जी तो मूल मिलावे में ही है, वो ही है, राज जी ही है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? विमला दीदी, बबीता दीदी, आप कुछ कहेंगे इस बारे में? विमला दीदी, आप आएंगी? प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। बबीता दीदी बताएंगे। हाँ जी। वैसे तो मुझे इतना ज्ञान नहीं है जी, हम्म। पर जो मेरे अंदर से विचार बनते हैं वो बता रही हूँ। वैसे तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत है, उनका परम धाम में कोई नाम नहीं है। जब एक होता है उसका कोई नाम ही नहीं होता, दो होते हैं तो नाम होता है, तीन होते हैं तो फिर नाम होते हैं।
परम धाम में राज्य कहते हैं, राज्य इसलिए कहते हैं मेरे हिसाब से कि वहां पे राज्य के सिवाय कुछ है ही नहीं, जो भी कुछ है सब राज्य ही है। तो कहते हैं कि भाई सब पे उन्हीं का राज है, जो पेड़ है, पौधे है, फूल है, आत्मा है, सब है, तो सब चीज पे उनका राज होगा, तो इसलिए इसलिए उनका नाम राज्य होगा, राज्य बोला वहां पे। और जो रही भगवान कृष्ण की बात, पहली बार पूर्ण परम परमात्मा का आवेश आया तो उस समय उनका नाम श्री कृष्ण मिला, वो भी यशोदा के यहाँ पे, जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आवेश था, विष्णु जी का तन था, अक्षर की आत्मा थी, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आवेश था, तो उस समय उन्हें भगवान कृष्ण नाम मिला था यशोदा के वहां पे। तो इसलिए पूर्ण जो पहला नाम उनका श्री कृष्ण है। उसके बाद अब आए तो देवचंद्र के तन पे उनका वो हुआ, श्यामा जी के हृदय धाम में श्री राज जी है आए। उसके बाद मेहराज जी के तन पे उनका आवेश आया। उससे पहले तो नहीं आया ना, उससे पहले तो सब विष्णु जी थे। द्वारिका में जाने, जब मैं पूर्ण परमात्मा का आवेश जाने के बाद गोलोक के श्री कृष्ण रह गए। वे मथुरा की लीला करके, कंस तक की लीला करके, उनका भी मैं भी राधा जी के हृदय धाम में बैठ गए सखी होके। उसके बाद उनका नाम, जो विष्णु जी थे, उनका नाम द्वारिकाधीश पड़ा, रन छोड़, कि वे रन छोड़कर चले गए। फिर उन्होंने द्वारिका समुद्र के बीच में बनाई, तो उसके बाद उनका नाम द्वारिकाधीश है। वैसे तो कृष्ण नाम से भी बुलाए जाते हैं, उस तन को नाम मिल गया ना कृष्ण का, तो इसलिए 3 कृष्ण हो गए। पर जो पहला नाम है वो अक्षरातीत को, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को, जब यशोदा की गोद में उनका आवेश आया और वे सखिया सब श्रृंगार कर माखन लेकर वहां पर आई 4 बजे के बाद, तब उनका नाम श्री कृष्ण रखा। तब उन्हें पहला नाम जो है पूर्ण परम परमात्मा को श्री कृष्ण नाम मिला। और इसी नाम से उन्होंने देवचंद्र जी प्रकट होकर, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने देवचंद्र जी को दर्शन देकर यही अपनी पहचान करवाई कि मेरा नाम श्री कृष्ण है। और मैं परम धाम से आया हूँ, अक्षरातीत, वो अक्षरों से परा हूँ, मतलब सब है ही जो मंत्र में बताया गया। पर पहला नाम जो है उनका श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण के नाम से ही इस ब्रह्मांड में आने के बाद हमें उनकी जो पहचान हुई, श्री कृष्ण नाम से ही हुई। जो मेरी अपने सोच विचार अंदर से बन रहे जी। वैसे मुझे कोई इतना ज्ञान नहीं है, वैसे तो बहुत बड़े बड़े महापुरुष हैं, सब लोग हैं, नहीं पता। नहीं पर नहीं, जो आपने मेरे तो अंदर से, इतने अच्छे ढंग से बताया बबीता जी, कहाँ ज्ञान नहीं है आपको। आप तो ये तो नहीं, आप अपनी, मैं जो खुद ही को मेरे छोड़ने के लिए कहती है तो बहुत अच्छा है कि मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञान आपको सब है। बहुत अच्छे से आपने बताया। जो भी मेरे अंदर से राज जी ने जो भी मतलब कहलवाया, कुछ भी जो भी मेरे अंदर से अंदर विचार बने, उस हिसाब से बता दीजिए। बिल्कुल सही। बबीता जी का सार रूप में मुझे ये समझ में आया कि जो पहला दिन था उसमें जो कृष्ण था विष्णु का, उस तन का नाम, विष्णु के तन का नाम कृष्ण था। फिर वही नाम जो है, जब जो राज्य जो है, जो धनी की पावर, अक्षर की पूर्ण पारब्रह्म की ताकत श्री कृष्ण जी के अंदर आई थी, फिर वही उनकी जो है ताकत, उनकी शक्तियां जो है वो धनी देवचंद जी के अंदर आई, तब उस तन का नाम श्री कृष्ण की तरह ही धनी देवचंद जी था। फिर तीसरे तन में जब आई, तब धनी अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की शक्तियां आई, लेकिन तीसरे तन का नाम महराज ठाकुर था। तो इस तरह से 3 तन के नाम हुए हैं। और लेकिन सुंदर साथ हमेशा कृष्ण से ही के नाम के बारे में ही पूछते हैं कि कृष्ण और प्राणनाथ जी या कृष्ण और राज जी में क्या अंतर है। कोई भी ये कभी नहीं पूछता कि धनी राजी, अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म प्राणनाथ जी और धनी देवचंद जी में क्या अंतर है। कोई कभी इस प्रश्न पे नहीं आता कि प्राणनाथ, अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म, राजी या महराज ठाकुर में क्या अंतर है, ऐसा नहीं पूछते।
सोचने वाली बात है कि हर कोई श्री कृष्ण और प्राणनाथ या श्री कृष्ण और राज्य में क्या अंतर है या कौन परम धाम में, इसके बारे में सोचते हैं। जबकि ये जैसे श्री कृष्ण का नाम तन का है, बिल्कुल ऐसे ही अपने जब दूसरे तन में आए तो उनका नाम धनिदेव चंडी दूसरे तन का नाम था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कृष्ण का नाम था। बिल्कुल वैसे ही तीसरे तन में आए तो श्री महराज ठाकुर उनका नाम था। तो जिस तरह से हम श्री महराज ठाकुर को समझ लेते हैं, जिस प्रकार से हम श्री धनिदेव चंद जी को समझ लेते हैं, उसी तरह से हमें श्री कृष्ण जी को समझ लेना चाहिए। और कोई सुंदर साथ किसी और कड़ी के साथ इस बात को क्लियर करना चाहें? बबीता जी की बात इस तरह से बिल्कुल क्लियर है। विमला दीदी, आपने माइक खोला, आप बताना चाह रहे थे, आप बताएं। बोलिए दीदी। विमला दीदी चले गए लग रहा। हरीश भाई जी आप आइए, आपने माइक खोला था, आप बताएं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी को प्रणाम जी। प्रणाम जी। सही बताया अभी सुंदर साथ जी ने बढ़िया बताया। पहले दिन और दूसरे दिन की भी बात कही। प्रश्न रखने से पहले जिस भी सुंदर साथ जी का जो प्रश्न है कि परमधाम में कृष्णा जी और राज्य है, तो सबसे पहले तो मैं सुंदर साथ जी को यही कहूंगा कि जब तक हम यहाँ की दृष्टि से देखेंगे, द्वैत की भूमि में तो है ही है, और ये खेल यहीं पर चल रहा है राज्य के दिल में, लेकिन ये द्वैत की भूमि में चल रहा है। तो हमें अक्सर ये देखना चाहिए कि अभी 400 साल हो गए ये पानी उतरते, हमें सच्चे सदगुरु मिले, हमें सब कुछ बताया, और अब तो हमें आत्मीय ज्ञान भी मिल रहा है रोज रोज। तो मतलब नाम से परे, अभी पहले ही वर्ष दीदी ने बताया कि नाम से परे है पिया, नाम तो धरा है। यहाँ पर ही सब नाम जो भी है यही द्वैत की भूमिका है। तो हम अक्सर जब भी हम सोचे तो हमारी सोच द्वैत की नहीं, हमारी सोच परमधाम की होनी चाहिए। जब हम वाणी मिल गई, वाणी के आधार पर हम चर्चा सुन रहे, हम वाणी पढ़ रहे, पठन कर रहे, तो ये पहले दिन और दूसरे दिन ये लीला है, लीला की ही जरूर वो तन का नाम कृष्ण था, और जरूर हमारी पहली रास का प्रकरण भी है। और राज्य ने, महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने भी जागने की शुरुआत की थी, तब भी वही बताया कि पहले हम कहाँ आए थे, जयराम भाई कंसारा के यहाँ पे गए, और बताया उन्होंने कि हम का पहले ब्रज में आए थे, हम रास में, अब कबलों का सा कोटि कब तक, अब तो जागनी ब्रह्मांड, तीसरा दिन जो ब्रह्मांड जागनी ब्रह्मांड है, तो कब तक। तो हमें मतलब ये प्रश्न हमें यही इस नाम के चर्चे में नहीं पढ़ना है। राज्य परमधाम के अंदर तो एक ही नूरी तत्व से बना राज्य महाराज है, नूर तत्व है, और राज्य ही अकेले, राज्य श्यामा जी और रूह है, तीन के अलावा वहां परमधाम में और कोई है ही नहीं, और वही नाम लिया जाता है। और जागने ब्रह्मांड में पूरा खुलासा भी हो गया है। वो तो पहले बता दिया है कि जरूर हम कृष्ण का नाम नहीं लेना, ऐसा तो कभी नहीं कहते हैं, है नाम आता है, लेना चाहिए, लेकिन सब कुछ भेद, सारे भेद बता के खोल दिए पर पूरी परमधाम की वाणी देखिए, पूरी परमधाम की वाणी के आधार पर राज्य ने हमें देखिए बता दिया है कि जेती परिक्रमा इस धाम की सातों स्वरूप श्री राज सो सारे परनाम मिले वास्ते संयन के सुख काज। तो मतलब ये परम धाम की जो नींद है, आगे की जो नींद है, पहले तो बताया है कि हम यहाँ आए थे, दूसरे दिन जो याद दिलवाई है, जो खेल हमने मांगा था परम धाम के अंदर, तो ये खेल में खेल रहे हैं, इसीलिए हमें इस नाम के चक्कर में पड़े हैं। जब खेल में खेलने नहीं लगेंगे, सिर्फ हमें खेल मांगा था, देखने के लिए ही मांगा था, लेकिन हम यहाँ खेलने लग गए, इसीलिए ये सारे प्रश्न उपस्थित होते, हमारे दिल में ये भाव आता है कि ये है वो है। तो जरूर सुंदर साथ जी, अब तो 400 साल हो गए, अब तो हमें सब कुछ समझ लेना चाहिए कि हमारा अखंड परमधाम है, परमधाम के अंदर राज्य श्यामा जी और रूह। और जब राज्य देखिए, शरीयत तरीकत और हकीकत और मार्फत, शरीयत तरीकत तो हो गई, मतलब देखिए पहले दूसरे दिन में हम रास खेले आए थे, राज्य हमारे साथ थे, जहाँ हम रास में हम अर्ध जागृत और अर्ध निद्रा में थे, और ब्रज में हम पूरी निंद्रा में थे। जरूर राज्य महाराज हमारे साथ थे, लेकिन हमें पता नहीं चला था, और राज्य के साथ लीला है कि ब्रज में भी हमने अर्ध जागृत और
तो मतलब ये जब पूरी याद दिलवाई है, और जो नाम था वो नाम से शुरुआत की थी, लेकिन जैसे मतलब सनंद किताब से आप आगे का देखिए, स्वरूप देखिए, तो पूरा राज्य की ही बातें हो रही है, राज्य ही है बस। और राज्य ही क्यों, हम मेरे धनी धनी ही मानो ना, हमारे राज्य और मैं और मेरे धनी हैं बस। वहां तो राज्य ही राज्य है बस, वहां तो राज्य भी नहीं, धनी के अलावा और कुछ हम नाम ही नहीं लेते। पिया पिया तू ही। वो भजन भी वो दिन पहले मैंने गाया था कि पिया अर्श का लंबी क्या हंसी है, पिया अर्श का लंबी क्या हंसी है, वो तो नूरे जमाल से नूर है, वो तो नूरे जमाल से नूर है, पिया अर्श का लंबी क्या हंसी है, पिया। और से जिम्मे हमारे राज्य के अलावा श्यामा महारानी और रोहत के अलावा और कोई है नहीं। तो सुंदर साथ जी नाम के चक्कर में जरूर हम ये बात नहीं कह रहे कि कृष्ण का नाम नहीं लेना है, तारतम मंत्र पहले 16 अक्षर में वही आया है, लेकिन हम आगे की सोच, हमें हमारी वाणी क्या कह रही है, हमें किसी और पे मत जाइए, लेकिन वाणी हमारी क्या करे, वाणी के आधार पर चले। अब तो वाणी की मंथन ही सब कुछ है। तो मेरा तो यही भाव है कि परमधाम के अंदर राज्य श्यामा जी और रोए, दोनों के अलावा और कोई नहीं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो हरीश भाई जी ने भी बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में वाणी के आधार पर कहा कि जिस स्वरूप के साथ इश्क रबद हुआ था, वाणी की चौपाइयों में कहीं नहीं आता कि कृष्ण के साथ इश्क रबद हुआ। हर जगह यही आता है कि राजी, श्यामा जी और रूहों के बीच में इश्क रबद हुआ। कहीं पे भी कोई चौपाई नहीं मिलेगी जहां पर ये आएगा श्यामा महारानी और रूहों का श्री कृष्ण से इश्क रबद हुआ। तो परम धाम में जहां जिसके साथ इश्क रबद हुआ, जिसके कारण ये खेल बना, और पहले दिन हम जिस खेल देखने के लिए आए, तो जब राजी जिस तन में आए उस तन का नाम कृष्ण रखा गया। फिर दूसरी बार जब अरब में आए तो उस तन का नाम मोहम्मद रखा, मुस्तफा बेग रखा गया। तीसरी बार जिस तन में आए उस तन का नाम धनीदेव चंद जी रखा गया। चौथी बार जिस तन में आए उस तन का नाम महराज ठाकुर रखा गया। तो ये चारों को समझते हुए हमें इन चारों के अंदर जो शक्ति आई है, जिसके साथ श्यामा महारानी रूहों का इश्क रबद हुआ, जिनकी लीला को देखा अक्षर ब्रह्म ने और उनसे उसकी मांग करी, और अक्षर ब्रह्म की लीला को देखकर सखियों ने उसकी लीला की मांग करी, ये जिनके माध्यम से हुआ वो परम धाम में नूरी स्वरूप राजी महाराज ही है। वहां पर कभी वर्णन नहीं आया कि श्री कृष्ण ने अक्षर को सखियों को दिखा दिया, सखियों ने अक्षर को सखियों को अक्षर को दिखा दिया। ये कहीं परम धाम की वाणी की किसी चौपाई में नहीं आया कि श्री कृष्ण जी ने ऐसा किया, कहीं पे भी नहीं आया। जिस प्रकार ये नहीं आया उसी प्रकार ये भी कहीं नहीं आया कि महराज ठाकुर ने ऐसा किया, कहीं पे भी ये वर्णन नहीं आया कि धनी देवचंद जी ने ऐसा किया। वहां हमेशा यही आया कि राजी, श्यामा जी और रूहों के बीच में इश्क रबद हुआ, जिसके कारण से ये खेल बनने की नींव रखी गई। तो बहुत ही अच्छे ढंग से हरीश भाई जी ने बताया। विमला दीदी आपने माइक खोला था, आप आए बताने के लिए कुछ भी। विमला दीदी आप बोले। विमला दीदी पता नहीं क्या, पहले तो माइक खोलते हैं लेकिन फिर जब बोलने के लिए कहते हैं तो उनका माइक बंद हो जाता है। कोई और सुंदर साथ कुछ इस बारे में अपना कोई भी बात जोड़ना चाहे? हाँ जी, एक विचार और बन रहा मेरा। जी बताएं। जैसा कहते हैं कि 14 लोग तुम्हारी शाखा, जब 14 लोग उन्हें मतलब उसने बताया कि 14 लोग तुम्हारी शाखा, अगर वृक्ष से शाखा अलग होगी तो क्या शाखा है, या डाली अलग होगी तो क्या डाली है। कोई भी चीज मतलब वृक्ष अलग होगी तो उसका कुछ नाम है। तो लीला रूप में परमात्मा ही लीला करे, परमात्मा सारे नाम परमात्मा के ही है। अगर जैसे दादा सखी कहते हैं कि हम सब परम धाम में बैठे,
और वहां पे हम खेल देख रहे, लीला कर रहे, तो सब ना, अब तो कुछ है राज्य के सिवाय कुछ है ही नहीं। अब जितने जितने रूप बनेंगे, जितने अनंत रूप बनेंगे, उतने नाम रखे जाएंगे। और जब लीला होगी तो लीला में तो फिर बनेंगे ही, अनंत बनेंगे, अनंत ही के अनंत ही नाम रखे जाएंगे। नाम है किसके? जैसे कहा कि 14 लोग तुम्हारी शाखा, अगर वृक्ष से शाखा अलग होगी तो क्या उसका नाम शाखा शाखा है ही नहीं, खत्म। या डाली है, पत्ता है, फूल है, कुछ नहीं है। जो वृक्ष से जुड़ा हुआ है तो उसी के उतने नाम होंगे। मुझे तो उनके सिवाय, राज्य के सिवाय कुछ नजर ही नहीं आता, सब नाम उसी के हैं इस हिसाब से। तो नाम के क्या चक्कर में पड़ना है कि नाम है। हाँ भाई, पहल हमें भगवान कृष्ण के नाम से ही पहचान हुई परमात्मा की, तो ठीक है भाई, मानना चाहिए। कहते हैं कि जो कृष्ण को मानेगा, मैंने ये भी सुना मतलब कहीं कि जो भगवान कृष्ण को मानेगा वो तो लीला तक ही रह जाएगा, वो परम धाम नहीं जाएगा। तो क्या श्यामा जी परम धाम नहीं जागी? जहाँ श्यामा जी है वही परम धाम है। जब श्यामा जी के आएंगे, जहाँ श्यामा जी जाएंगे वही उनके अंग जाएंगे। बबीता जी, आपकी बात पूरी हो गई क्या? आप बाद में प्रणाम बोल दिया करें तो हमें समझ में आ जाएगा कि आपकी बात हाँ पूरी हो गई है। हाँ हाँ जी, आप बिल्कुल चुप हो जाते हैं, हमें प्रणाम। समझ में नहीं आता है कि ऐसे लगता प्रणाम है कि जी। आप कुछ और बोलेंगे। नहीं नहीं, मैं सोचती हूँ हो सकता है आप कुछ मेरे समझाए, जो मतलब मैं अपनी तरफ से जो सवाल, मतलब ये सवाल मेरे अंदर उठा, तो मैं जो सवाल कर रही हूँ कि भाई 14 लोग उन्हीं की शाखा है, उनके सिवाय तो कुछ है ही नहीं। हाँ हाँ, मुझे और जो आपकी कहते हैं बात कि का बिल्कुल भगवान, मतलब समझ में आ गया बबीता जी। बबीता जी के कहने का मतलब ये है कि वृक्ष से लगी हुई जितनी भी उसकी डालियां हैं उनको डाली नाम दिया गया, उससे लगे हुए जितने पत्ते हैं उनको पत्ता नाम दे दिया गया। लेकिन यदि डाली को अलग, लेकिन वो नाम किसका है? वो नाम वृक्ष का ही तो है। वृक्ष की जड़ को ही, जितनी उसकी शाखाएं हैं, जितनी डालियां हैं, उतना उनका नाम दे दिया गया। किसी को राइट शाखा बोलेंगे, किसी को लेफ्ट शाखा बोलेंगे, किसी को पत्ते बोलेंगे, तो है तो सब डाली के ही नाम, लेकिन सॉरी, है तो सब वृक्ष के ही नाम। तो ये वृक्ष के नाम हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में अंदर से वृक्ष ही है। डाली भी है क्या? वृक्ष ही है। पत्ते भी क्या है? वृक्ष ही है। वृक्ष की जड़ ना हो, उसका बीज ना हो, तो ना तो वृक्ष होगा, ना उसकी डाली होगी, ना उसके पत्ते होंगे। इसलिए वृक्ष की जड़ और उसका बीज जो है, जो वो है, वही नामों के रूप में, अलग अलग रूप में विस्तारित हुआ है। बबीता जी, क्या आपका कहने का मतलब यही है? हाँ जी जी, तो उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट किया। कोई और सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? अपने आप से आए सुंदर साथ जी, इस पे सुंदर साथ के पास बहुत कुछ है कहने के लिए। तो मौका मिला है आज इसके ऊपर वीडियो बनाने का, तो सब अपने अपने भावों को स्वयं से आगे आकर जाहिर करें तो अच्छा लगेगा। और कौन कुछ कहना चाहता है? कोई और इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? शारदा भाभी, आप कुछ कहेंगे? शारदा भाभी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? शशि दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगे? शशि चड्डा दीदी, आप? हाँ जी, नहीं, वो ना मेरा नेट ही अब चला है, स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं दीदी। और प्रतिभा दीदी, आप कुछ कहेंगे? प्रणाम जी, प्रणाम जी। वैसे तो परमधाम में सब नूर ही नूर है, पर हमें कोई नाम से तो पुकारना ही पड़ेगा, इसलिए राज श्यामा जी के नाम से हम कहते हैं। राज जी मतलब जो स्वयं प्रकाशते हैं और जिनके किरणों से सारा परमधाम ही प्रकाशित होता है, इसलिए राज जी कह करके हम उनको बचपन से ही उसी रूप में राज श्यामा जी कहते हैं। राज जो स्वयं सबके ऊपर राज करते हैं। प्रणाम। प्रणाम जी। उनकी हुक्म की सत्ता ही इस ब्रह्मांड में है, तो वो अपने हुक्म के स्वरूप से सारे ब्रह्मांड पे सत्ता के रूप में राज्य करते हैं, इसलिए हम उनको राज्य भी कहते हैं। तो अमिता जी का भी भाव बिल्कुल सही है कि राजों के राजा मतलब राज्य,
और जो प्रतिभा दीदी ने कहा है कि अपनी हुक्म की सत्ता से इस ब्रह्मांड के ऊपर राज्य करते हैं, तो वो क्या हुए? राजी। और तीसरा भाव तो ये भी है कि वो हमारे दिल के राजा है, इसलिए वो राजी। तो बहुत बिल्कुल सही है, हमारे दिल के राजा राजी। तो कैसे भी भाव ले सकती है रूह उनको, हमारे इश्क के स्वरूप है इसलिए वो राज्य है, हमारे दिल पे राज्य करते हैं वो, हमारे दिल में उनके अलावा कोई नहीं है इसलिए हम उनको राज्य कहते हैं। अरविंद भाई जी, आपने माइक खोला, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, प्रणाम प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। मैं ये कह रहा था कि पूरी तारतम वाणी, तारतम मंत्र मिलने के बाद हमने तारतम वाणी का अध्ययन किया और आज मंथन भी कर रहे हैं। उसमें जागने की बात की जा रही है सब जगह। तो हम पहली बार अपने आप को सोचें कि हम जाग गए हैं कि नहीं जागे, क्योंकि अगर जागेंगे तो जहां पर हम, इसका मतलब सोए थे और अब जागना है हमको, तो सोए कहाँ पर थे? तो वाणी के आधार पे हम परम धाम में अपने आप को देख रहे हैं, ध्यान में देख रहे हैं, सारे संसार को ध्यान में देख रहे हैं, है ना। ब्रह्मा विष्णु महेश को देख रहे हैं। अक्षर को भी हमने देखा ही ना सवेरे, पहले मालूम कहाँ था हमको। फिर अक्षर को देखा, उसके माध्यम से संसार को देखा, सारे देवी देवताओं को देखा, ब्रह्मा विष्णु को महेश को देखा। उसके बाद ब्रजलीला को देखा हमने, हमारा ही स्वरूप तो ब्रज में आया कृष्ण के रूप में। सारी ब्रज की लीला में केवल परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां ही आई हैं और सब उन्हीं के रूप है। ये तारतम वाणी का सार ये कह रहा है कि सारी सृष्टि जो बनी है पूरी की पूरी, ये हमारे ध्यान के स्वरूप है और ध्यान के स्वरूप में सारे स्वरूप हमारे ही हैं और हम ही सब भी व्याप्त है। तो परम धाम में राज्य है या कृष्ण है, ये सवाल तो इसलिए उठता नहीं क्योंकि वाणी के माध्यम से हर जगह, सुंदर साथ हरीश भाई भी कह रहे हैं कि राज राम ज्यादा आया है वाणी में, राज श्यामा और सखियां आया है। लेकिन साथ साथ भगवत गीता भी तो इस संसार में आई हुई है, उसमें भी 9वें अध्याय को राजगुह्य अध्याय बोला गया है। कृष्ण के अंदर जब परमात्मा आए तो उनने कहा कि मेरा सबसे प्यारा नाम जो है राज नाम है, मेरा प्यारा नाम। मुझे मेरे कई नाम है, कई नाम से पुकारते हैं। उस समय उनको भगवत गीता के टाइम में कुछ देर तक परब्रह्म परमात्मा का जोश आ गया था। उस समय जिस प्रकार से धनी देवचंद जी के अंदर जोश आया, महराज ठाकुर के अंदर जोश आया, उस समय उन श्री कृष्ण के भीतर भी जोश आया था। उन जोश में उन्होंने अपना नाम तो राज बताया, मेरा सबसे प्यारा नाम राज है, राजगुह्यते। और उस विभाग अध्याय का नाम भी राजगुह्य लीला विभाग है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो राज नाम परम धाम में उपयुक्त मेरे को मालूम पड़ता है और कृष्ण नाम जो है हमारे ध्यान के स्वरूप है और उस ध्यान के स्वरूप ने भी परम धाम की बात करके अपना सबसे प्यारा नाम बताया है, वो राजगुह्य विद्या। इसको राजगुह्य विद्या कहते हैं। वही विद्या जा करके महराज ठाकुर के माध्यम से, प्राणनाथ के माध्यम से ये पूरी तारतम वाणी हमको यही सिखा रही है। इसलिए अब इसके बाद क्या होता है, इस ध्यान के संसार में ही तो हमको तारतम मंत्र मिला। हमारे गुरु हमको मिले, उन्होंने तारतम मंत्र दिया, उन्होंने जो नाम दिया उस नाम के माध्यम से ही हम, वो नाम परम धाम में है, ये मान करके हम आगे बढ़े और अपने आप को परम धाम में देखना शुरू कर दें। मैंने 3 दिन पहले ये भी कहा था, 3-4 दिन पहले, कि वाणी पढ़ करके, वाणी के सार को समझ करके, मंथन करके, सब कुछ करके हमको वाणी से परे होना है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो नाम अपने को गुरु ने हमको दिया है यहाँ पर, वही हमारा परब्रह्म परमात्मा का नाम है। उस नाम के माध्यम से आगे बढ़ते हुए हमको उस नाम से भी परे
अपने आप को परम धाम में देखना है। यही हमारी जागनी है। और यहाँ जो कुछ भी दिख रहा है हमको, ये सब हमारा ज्ञान के स्वरूप है। ज्ञान के स्वरूप में हमको हमारे घर का ज्ञान मिल रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इसलिए वाणी नाम सबके परे होकर के हमको अपने आप में परम धाम में स्थापित करना है। और क्योंकि परम धाम की लीला में ही हम ज्ञान के माध्यम से इस संसार को देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं, इसलिए हमको वही प्रेम और आनंद जो है परम धाम में रहनी हमारी है, उस रहनी को यहाँ बना करके हम बिना भेदभाव के, कोई बेशक होना है हमको, बेशक हो जाएंगे ना तो हमारे ये प्रश्न भी नहीं रहेंगे और हम नाम से परे, वाणी से परे, केवल प्रेम और आनंद से सबके साथ में रहना शुरू कर देंगे कि वो भी मेरा, वो भी मेरा, ये कहते कहते वो भी मैं भी कोई, वो भी मैं, सब कुछ मैं हूँ। ये अगर बात आ गई मान लो, तो फिर हमारा किसी से किसी प्रकार का विवाद ही नहीं रहेगा। इसी कहते हैं बेशक इलम तिंग संग, हुकुम मेहर के हाथ में, जोश मेहर के अंग, इलम आवे इशक आवे मेहर से, बेशक इलम तिंग संग। तो हमको बेशक हो जाना है, वही हमारी जागनी है। और जब तक हम बेशक नहीं होंगे तब तक हमारी जागनी अधूरी है। इस अधूरी जागनी को पूरा करना हम सुंदर साथ का इस ग्रुप जूम मीटिंग के माध्यम से हमारा एक कर्तव्य आता है कि हमको बेशक होके अपने आप को परम धाम में देखना शुरू कर दें। वही हमारा आचरण हो जाएगा और हमारे मन में कोई संशय नहीं रहेगा। हमको संशय रहित हो जाना है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अरविंद भाई जी ने अपने शब्दों में जो बताया वो मुझे समझ में आता है इस तरह से कि रूह जहाँ बैठी ध्यान में इस खेल को देख रही है वो है मूल मिलावा परम धाम में। और जब जो इस ध्यान में हमको अपने हृदय पट से लेकर आए हैं उनको कहीं पे भी कृष्ण नहीं कहा गया, लेकिन जिस ध्यान में रूहें आई हैं उस ध्यान में राज्य के जो स्वरूप है उसका नाम श्री कृष्ण है भी है, उनका नाम देवचंद जी भी है, मोहम्मद मुस्तफा बेग भी है और महराज ठाकुर भी है। लेकिन जिनके दिल के हृदय पट के माध्यम से हम इस खेल में आए हैं, जिसने हमें तारतम वाणी दी और इन चारों नामों का रहस्य बताया कि मैं जिस जिस तन में आया हूं उस तन के ये नाम है, जिसने हमें बताया उसने अपने ये चारों नाम बताए, तो ये उनके चारों नाम हैं। श्री कृष्ण, मुस्तफा बेग, धनी देवचंद जी और महराज ठाकुर, ये चारों नाम हैं। ये जिसने बताया वो राजी है, वो उनका नाम वाणी में बार बार नाम, वो भी उसको भी नाम नहीं कह सकते राज्य को, क्योंकि इस दुनिया में आने पर किसी ना किसी शब्द से किसी को पुकारा जाता है तो उस हिसाब से राज्य कहा जाता है। तो परम धाम की लीला का जब जब वर्णन आता है, जब जब ये कहा जाता है कि वो उन्होंने रूहों को हिकमत से ध्यान के माध्यम से इस खेल में देखा, और जिस ध्यान के माध्यम से हम इस खेल को देख रहे हैं जिसमें राज्य के ये चार नाम आए हैं, तो जिसने ये हिकमत करी है उसने अपने नाम यहाँ पर बताया। तो हमें इस भेद को समझना चाहिए कि एक खेल हिकमत के द्वारा दिखाया जा रहा है और एक जिसको हम हिकमत के द्वारा इस खेल में देख रहे हैं। तो जिसको हम ध्यान में देख रहे हैं उसमें श्री कृष्ण जी है, उसमें मुस्तफा बेग है, उसमें धनी देवचंद जी और महराज ठाकुर है, लेकिन जो हमें दिखा रहा है उसके ये चारों नाम है। इतना भेद हमें पता होना चाहिए। बाकी जब भेद पता हो जाए तो फिर सारी बात प्रेम और समर्पण पे निर्धारित हो जाती है। फिर आप कृष्ण रूप से उसको समर्पण करें, महराज ठाकुर के रूप में समर्पण करें, धनी देवचंद जी के या मुस्तफा बेग किसी के रूप में भी धनी का नाम लेकर उससे प्रेम करें, उससे समर्पण करें, तो आपका प्रेम उससे आपको जोड़ता है, आपका समर्पण उनसे जोड़ता है, ना कि कोई नाम हमें उससे जोड़ता है। मुझे ये बात समझ में आई है अरविंद भाई जी की बात को जो मैंने अंडरलाइन करके आपको बताई। कोई और सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? अभी 4-5 मिनट है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रीति जी आप बताएं। जी दीदी, जैसे रास हुआ था, रास में कहा कि सखियों ने सबने कहा कि जब अंतर ध्यान की लीला की राज जी ने, तो उसके बाद जब वो वापस आए तो सखियों ने कहा कि जहां हम कभी आपसे जुदा ना हो आप हमें वहां ले जाइए। तो राज जी और सखियां सभी की सभी
वापस से परम धाम में चले गए, किंतु वो जो तन थे, कृष्ण तन था और सखियों का तन था, वो सब वहीं रह गए। तो जो परम धाम से आए थे वो परम धाम चले गए, तो वहां पर तो कृष्ण का कोई वो नाम ही नहीं था, कृष्ण तो योग माया में ही रह गए। तो इसीलिए परम धाम में तो सिर्फ राज जी और श्यामा जी और सखियां ही हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बिल्कुल प्रीति की इस बात से मुझे एक बात और ध्यान समझ में आती है कि कभी कोई ये क्यों नहीं पूछता है कि राधा जी परम धाम में है या श्यामा जी परम धाम में है। जब हमें राधा और श्यामा जी का मतलब भेद मालूम है, राधा जी के तन में श्यामा महारानी जी आई, तो आई कौन, श्यामा महारानी की शक्ति आई, लेकिन तन का नाम क्या था, राधा नाम था। तो राधा तन का नाम है और उनके अंदर जो आई है वो श्यामा महारानी है। तो हमें उन दोनों का भेद पता है। बिल्कुल ऐसे ही तन का नाम श्री कृष्ण है और उसके अंदर जो शक्ति आई है वो राज्य की आई है। तो इस प्रकार से राज्य श्यामा जी श्री कृष्ण और राधा के तन में विराजमान हुए। तो दोनों का भेद बिल्कुल वैसा ही है जैसे राधा और श्यामा महारानी का भेद है, जो कि प्रीति ने बताया कि हम जिन तनों में बैठकर हमने रासलीला करी, फिर हम परम धाम वापस चले गए, तो वो तन जो अखंड हो गए, उन तनों का नाम, उसमें श्री कृष्ण भी है, राधा भी है, और भी जो भी सखियों को ब्रज में नाम मिले थे वो सारे ब्रज वाले नाम जो है यहाँ पर अखंड है। जिस प्रकार सखियों के नाम अखंड है, जिस प्रकार श्यामा महारानी का नाम अखंड है राधा के रूप में, जिस प्रकार सखियों के नाम अखंड है वहां पे और नामों के रूप में, उसी प्रकार राज्य का नाम अखंड है श्री कृष्ण के रूप में। तो प्रीति जी की भी ये बात बिल्कुल समझ में आई सुंदर साथ जी। और कोई सुंदर साथ कुछ 2 मिनट में कहना चाहे तो जरूर से कहें। अभी इसको सोमवार को भी इस विषय को ले लेंगे सुंदर साथ जी। अभी बहुत से सुंदर साथ है, इसमें कोई एक बात कहने के लिए नहीं है, हजारों बातें हैं वाणी के आधार पे कहने के लिए। तो अभी बहुत से सुंदर साथ रह गए कहने के लिए, वो सब भी कहेंगे सोमवार को, इस विषय को और रखेंगे सुंदर साथ जी। तो अभी मेरे ख्याल से 1 मिनट में कोई भी अपनी बात पूरी नहीं कर पाएगा, सिर्फ 1 मिनट ही रह गया है। तो हम लोग प्रणाम कर लेते हैं और फिर सोमवार को इस विषय पे फिर से और कोई गवाहियों के साथ वाणी की हम लोग बात करेंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम, शारदा भाभी प्रणाम। आपका नाम बुलाया था, आप आए नहीं। प्रणाम जी, मैंने प्रणाम। बोला था तब तक माइक बंद हो गया। अच्छा, चलिए सोमवार को बोलिएगा। प्रणाम सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम। जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, सब बोलेंगे। रंजना गंगानगर आप बोलेंगे, डॉली दीदी बोलेंगी, अभी गोविंद भाई ने नहीं बोला, अमित भाई बोले, और भी सुंदर साथ जो भी बोलना चाहे जिनका नाम नहीं लिया, शशि दीदी बोले, विमला दीदी बोले, मीनू दीदी बोले, अरुणा दीदी बोले, सब लोग को बोलना है और हम मंगलवार तक भी बोल सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो सुंदर साथ जी सब तैयारी के साथ सोमवार को आएंगे। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी।